सदगुरु ने जिनकी व्याख्या की है, जिनके गुणगान किए हैं हमारे पूर्वजों ने, वो चाहे राम के नाम पर हो चाहे कृष्ण के नाम पर हो, वो आपके माता पिता भी हैं, आपके गुरुजन भी हैं, एक सच्चा इंसान भी है। उनकी मोटी मोटी खासियत यही है कि राज मिलने वाला था तो भी बहुत उछल कूद नहीं किए, और सुबह होते होते उनको वनवास हुआ तो दंगा फसाद भी नहीं किया उन्होंने। और उन्हीं के नाम पर आज देखिए कि अयोध्या में पूरे दुनिया का सैलाब आया, खड़े होने की जगह नहीं, इतना लोगों का श्रद्धा सरोवर उमड़ा है। आंखों से देख करके लोग बेहवल होकर के रोने लगे। एक राम है, वो राम शब्द के लिए नहीं है, राम के गुणों के लिए है, जिसको याद करने से मन में वो गुण के अर्थ अपने निश्चित होने लगते, झरने लगते हैं, झरना जैसे। बहुत बड़ी बात है। वो तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति का जो नाम रखा गया राम, उस राम के पीछे जो गुण है, और उसी को आपके गले में सदगुरु संत एक माला देकर के, जिसको हीरा कहते हैं, पहना देते हैं। उस मूर्ति के सिर पर ताज रखने के लिए किसी ने अपनी श्रद्धा भेजी, 11 साढ़े 11 करोड़ का जो ताज है वो राम के ऊपर रखा गया। ये आपके ऊपर भी रखा जा सकता है, लेकिन ये सोने चांदी का और ये हीरा जवाहरात का ताज नहीं है, खुशी का ताज है। एक बच्चे को देखें तो उसके अंदर में जो भगवत्ता होती है, प्रेम होता है, शुद्ध उदारता होती है, खुले आकाश जैसे संतुष्टि होती है कि कोई भी साथी ना हो तो मिट्टी के साथ भी बच्चा खेलकर मगन रहता है। ऐसे बहुत सारे गुणों से भरपूर हमारा जीवन भी कभी रहा होगा, और उसे भूलकर छोड़कर आगे बढ़ते बढ़ते उन्नति के नाम पर आज उस खिन्नता के जंगल में हम लोग पहुंचे हैं, जहां कोई अपना नहीं दिखता है, और कोई हो जो अनायास ही आपको याद करे, आपके पास आए जाए, मतलब से नहीं, बिना मतलब भी। वो सच्चा प्रेमी है, वो सच्चा इंसान है, और वही धरती का भगवान है। मतलब शब्द बहुत खतरनाक है, और मतलब शब्द बिना मतलब का है। चाहे जितनी चीजें पाएं, किस मतलब के? जब सेहत ठीक न रहे, कोई खुश न रहे, अपना मन भी संतुष्ट न रहे, तो सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में कहाई कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन के रोज। जंगल का जैसे नीलगाय होता है, हमेशा डरा हुआ, चौंका हुआ। कभी नीलगाय को आप स्थिरता से, शांति से बैठते नहीं देखे होंगे, लेकिन वो पशु है, जानवर है, वो किसी तरफ से भी शिकार हो सकता है। उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई न्याय नहीं है। कोई भी पक्षी को मार दे, पशु को मार दे, लेकिन मनुष्य के लिए इतनी बड़ी सामाजिक व्यवस्था होने के बावजूद, जिसके नाम कोई वारंट ना हो, जिसके नाम जमीन है, घर है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो मतलब की चीज है, वो ये है कि हम अपनी जगह पर खुश हैं कि नहीं है। ये पेड़ पौधे खुश दिखते हैं, और इसलिए हमें इन पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, और हमारे गुरुजनों का पूरा जीवन पेड़ पौधों की छाया में बीता।
जिनकी पुण्य स्मृति में आज यहां पर हम बैठे हैं, वो सदगुरु विशाल देव, सदगुरु प्रेम देव, वो आज भी हमको यही सिखा रहे हैं। और याद करने मात्र से हमारे सारे मन के कलुष, मन की उलझने, पीड़ा सब तिरोहित हो जाते हैं, वही शांत होते हैं। आपके खुश रहने के अलावा आपको और क्या मिल सकता है? पशु चाहे जितना खुश रहे, हंस नहीं सकता है, और मनुष्य को हंसने का वरदान मिला। आप फ्री में हंसे, बिना किसी शर्त में हंसे, कौन मना किया है? लेकिन हमने अपने मन को ऐसी ऐसी जगह पर रोक रखा है, जोड़ रखा है, जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। संत गुरुजन ऐसा जीवन जीकर और हमारे सामने हमको बारंबार अपनी स्मृति से, स्मरण से याद दिलाते हैं कि हर हालत में जहां भी हैं, सब एक बराबर तो नहीं हो सकते। कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, लेकिन भीतर की स्थिति सबकी एक जैसे है। और उसी को सिद्ध करने के लिए संत महापुरुष हमेशा जमीन पर रहे, पेड़ पौधों के नीचे रहे, और दिखावे के लिए कहीं सिंहासन बनता है, गद्दी बनती है, उसको भी देखकर भटके नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा जो आसन है, गद्दी है, वो अपने भीतर की है। आप अपने भीतर मजबूत हो कि नहीं, अपने संकल्प से, अपनी सोच से, अपनी खुशी से, और ये चीज आप जब ध्यान देंगे तो आपके पास मिलेगी। और ये चीज नहीं है तो इसी की खिन्नता है, हम दूसरों की बुराई कर देते हैं, दिन भर दूसरों को तौलते रहते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं, और मिलता क्या है? मिलता ऐसे है कि जैसे किसी की आदत है कि रास्ते चलते और झूठी टोकरियां, झूठे दोना, झूठे पत्तल, झूठे पन्नी बटोरता रहता है। इसको बटोर करके जहां रखोगे वहां बदबू पैदा होगी। तो दूसरों के गुण अवगुण को देखना, दूसरों का चिंतन करना, ये अपने आप के लिए बहुत घातक है, दोष है। सदगुरु कहते हैं कि हे संत निर्विकारी, करुणा विशाल भारी, भूले न सुध तुम्हारी यह प्रेम को सिखा जा। हे संत दीन बंधु, नगरी में मेरी आजा, अपनी दया की मूर्त फिर से मुझे दिखा जा। इतना प्यारा भजन सदगुरु प्रेम साहब ने अपने गुरुदेव के साथ छाया की तरह से रह करके जिया, एक होकर जिया। दोनों अलग अलग देश के, दोनों का कुछ भी एक नहीं था, लेकिन एक हो गए। हम एक परिवार में हैं, एक घर में हैं, भाई भाई है, पति पत्नी है, उनमें क्यों ये भिन्नता, मनमुटाव? इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखें, मनके की तरह से, सोने की तरह से। जो गले में हीरा पहनते हैं, इसलिए संत पहनाते हैं कि आपका जो हीरा है, आपकी खुशी है, हमेशा चहकते रहे, प्रसन्न रहे, तो दूसरों के साथ भी कुछ भला कर सकेंगे। और भलाई, सबसे बड़ी भलाई यही है कि कोई आए तो उसको हंसा दो, उसको खुश कर दो। देने से कोई खुश नहीं होता है, और लेने से भी कभी कोई मालदार नहीं होता है। लेने और देने का व्यवहार भ्रामक है, लेकिन देने से मन की जो गंदगी है वो साफ होती है। संत गुरुजन याद दिलाते हैं
वृक्ष कबहु नहीं फल भखय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये पेड़ पौधे, पता नहीं आपको कभी याद आया कि नहीं कि एक लोटा पानी डाल दें इसकी जड़ में? कोई मुश्किल से याद करता होगा, लेकिन ये सबके काम आते हैं। ये आसपास में पेड़ पौधे नहीं होते तो यहां हम लोग बैठ नहीं सकते थे, इतनी आज धूप है। इनकी हवा ऑक्सीजन है जो कोरोना में सबको भटका दिया, जिंदगी से तबाह कर दिया। ये फूल देते हैं, ये फल देते हैं, कितना बड़ा इनका हमारे लिए उपकार है। और इसलिए हमारे गुरुजनों ने, मनुष्यों ने, पूर्वजों ने इनकी पूजा करने की परंपरा डाली। माता पिता की पूजा, प्राणियों की पूजा, ये तो साथ साथ है ही, इसके साथ साथ में पेड़ पौधों को भी पूजा। इनका भी बहुत उपकार है। याद करें तो सबका उपकार है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। संत कहते हैं कि सबके द्वारा आपको कुछ न कुछ भला होगा, मिलेगा, लेकिन अपने मन में हम बुराई पाले रखते हैं, और वो भी देखी हुई बात नहीं, सुनी हुई बातों से। फलाने खराब हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। इसको हटाने के लिए ही संत गुरुजन कहते हैं कि भजन करिए। आप खाली समय में है तो सद्गुण शतक का पाठ करिए। साहब कहते हैं कि इन सबको पूरा किए नहीं समय जग काज। जरूरत के जितने काम है अपने हाथ से करिए। घर की साफ सफाई है, कपड़े धोना है, शरीर धोना है, दुकान का काम है, नौकरी का काम है, और इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। जो समय बचता है तो भजन करें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। यदि ये हमारे लिए बुलेट प्रूफ है, भजन हमारे लिए बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ क्या होता है कि जो नेता लोग पहनते हैं, तो कोई गोली मारे तो उसमें बिंदता नहीं है। हमारे चारों तरफ लोग गोली मार रहे हैं, तुमको तो उसने ऐसा कहा था, अब गोली लगा दी उसने, अब उसी के अंदर हम पच रहे हैं, गुस्से में हैं, बदले की भावना में हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर हम अपने मन में जो विद्रोह रखते हैं, ये हमारा नुकसान है। उनसे बचे कैसे? खाली समय में भजन करें, गीत गाएं। बहुत पुरानी बात है, यहां पर वैसे हमारे संत गुरुजन शुरू से ही साथ में रहे, मिले, उनकी यादें छाया की तरह से हमारी रक्षा करती है। उदाहरण के रूप में 20, 25, 30 वर्षों से दो इंसान का उदाहरण मैं देता हूं। ऐसे आदमी 2-4 महीने के बाद भूल जाता है। मैं देखता हूं बहुत लोगों को, कोई 5 वर्ष बाद मिला है, कोई 10 वर्ष बाद मिला है, लेकिन 25-30 वर्षों से मैंने देखा एक बार हम मिले हैं, और तब से मिले ही हैं। और वो है वो जिनको सुन करके हम लोग मन में बहुत भयभीत होते थे, ये बदमाश हैं, और ये तो बहुत बड़े डॉन हैं। जैसे आप सुना करते होंगे दक्षिण भारत के वीरप्पन, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की तरफ जाइए तो बच्चा रोना बंद कर देता है वीरप्पन का नाम सुनकर। ऐसे कोई जमाना था, हम लोग लखनऊ कबीर मठ में आते जाते रहे, तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व रहा जिसको सुनकर लोग बहुत डरते थे। पहली बार उसका नाम जब बताया आप लोगों को, पास में बैठे और नाम बताया तो सब डर गए कि महात्माओं के मंच पर ऐसे लोग भी बैठते हैं।
उनका नाम आज मैंने आपके सामने लिया, माननीय श्री अरुण शंकर शुक्ला, अन्ना महाराज। राइफल की गोलियों के बीच में रहते थे। उनसे हम लोगों की जरूरत पड़ी तो हम और शांति साहब डरते डरते बहुत दिन तक सोचे कि मिलना ठीक रहेगा कि नहीं, इतने खतरनाक आदमी से मिलना ठीक रहेगा कि नहीं। सुनी सुनाई बातें थी और माध्यम मिला, एक आश्रम पर संतों के बाल बनाने आता था और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था, वो नहीं डरता था। वो महाराज जी के घर पर भी जाता था, आश्रम पर भी आता था। मन में जो शब्द हैं ये अच्छे हैं तो आप भगवान हैं, मन में शब्द खराब हैं तो जिंदगी नरक है, शैतान है। किसी ने गलत शब्द डाल दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते कि सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू के बोल, कांसा तांबा होए रहा हता टिको का बोल। हम लोगों को लोगों ने सुना दिया, लेकिन जो आते थे बाल बनाने के लिए उन्होंने कहा साहब वो इस इलाके के देवता हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनको आश्रय देने वाले हैं, कोई सताए तो कोई तकलीफ में हो तो। फिर हम लोग हिम्मत करके समय मांग करके मिले और जो सुनते थे कि राइफल की गोलियों के बीच में रहते हैं, वो सब कुछ नहीं, वो सब परिस्थिति थी एक। और तब नई उम्र उनकी भी थी, हम लोग नई उम्र के थे। और जब से मिले हैं तब से वो व्यक्तित्व कि आप लोग देखते होंगे शायद एक आध साल गैप हुआ होगा, और नहीं तो प्रति वर्ष सदगुरु विशाल देव की इस पुण्य स्मृति में प्रति वर्ष लाव लश्कर के साथ अपनी पूरी श्रद्धा के साथ फूल फल के साथ आप सबकी सेवा में यहां उपस्थित होते हैं। एक व्यक्तित्व है, भूले नहीं कभी, जिनको हम सुनते थे कितने एंटी में हैं, देखते ही गोली मार देने वाले, और उनको कोई मार दे। इन बातों के बीच में जो गुडनेस है, जिससे मन अच्छा होता है, और उसी को संत महापुरुष लोग मंत्र कहते हैं। किसी के भी गुणों को अपने मन में शब्द बनाकर रखना, शब्दों के मन के बनाकर रखना, ये हमारे मन को सुंदर बनाता है, बुराइयों से बचाता है, और इन्हीं से हमारी रक्षा होती है। सदगुरु ने जिनकी व्याख्या की है, जिनके गुणगान किए हैं हमारे पूर्वजों ने, वो चाहे राम के नाम पर हो चाहे कृष्ण के नाम पर हो, वो आपके माता पिता भी हैं, आपके गुरुजन भी हैं, एक सच्चा इंसान भी है। उनकी मोटी मोटी खासियत यही है कि राज मिलने वाला था तो भी बहुत उछल कूद नहीं किए, और सुबह होते होते उनको वनवास हुआ तो दंगा फसाद भी नहीं किया उन्होंने। और उन्हीं के नाम पर आज देखिए कि अयोध्या में पूरे दुनिया का सैलाब आया, खड़े होने की जगह नहीं, इतना लोगों का श्रद्धा सरोवर उमड़ा है। आंखों से देख करके लोग बेहवल होकर के रोने लगे। एक राम है, वो राम शब्द के लिए नहीं है, राम के गुणों के लिए है, जिसको याद करने से मन में वो गुण के अर्थ अपने निश्चित होने लगते, झरने लगते हैं, झरना जैसे। बहुत बड़ी बात है। वो तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति का जो नाम रखा गया राम, उस राम के पीछे जो गुण है, और उसी को आपके गले में सदगुरु संत एक माला देकर के, जिसको हीरा कहते हैं, पहना देते हैं। उस मूर्ति के सिर पर ताज रखने के लिए किसी ने अपनी श्रद्धा भेजी, 11 साढ़े 11 करोड़ का जो ताज है वो राम के ऊपर रखा गया। ये आपके ऊपर भी रखा जा सकता है, लेकिन ये सोने चांदी का और ये हीरा जवाहरात का ताज नहीं है, खुशी का ताज है। संत सदगुरु इसी बहम को मिटाने के लिए कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सब साहन पत साह। मैंने 25-30 वर्षों से देखा
बीच बीच में भी फोन से, जब फोन का प्रचार हुआ, महाराज जी संतों से हालचाल लेते रहते हैं, कभी आ भी जाते हैं, कभी बुलाते भी हैं। ऐसे ही लगन, ऐसे ही योग भाई भाई में, पति पत्नी में, दो मित्रों में, दो परिचितों के बीच में होना चाहिए। प्रेम का मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिता की जायदाद मिली तो उनसे प्रेम हो, और कोई बहुत बड़ा आदमी है, हम लोगों के पास तो यहाँ पेड़ की छाया के अलावा कुछ नहीं। हम नहीं समझ पाते कि अन्ना महाराज को हम लोगों से काहे को प्रेम है। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है, लेकिन उनको भी ये समझ है। जब शुरू शुरू में मिले थे तो उन्होंने पहली बात यही कही थी कि हमको भी साधु होने का मन होता है। मैंने कहा जितने लोगों को आपने सताए हुओं को, दुखी लोगों को सहयोग किया, यही साधुत्व है, यही साधुपन है। हम लोगों के साथ भी वही किया। लाख लाख रुपए सरकार से जो सैलरी पाता है, वेतन पाता है, खुश नहीं है। और हम लोगों का कुछ काम था, वो इंजीनियर थे, वो 1.5 साल तक उसके पास हम लोग हाजिरी देते रहे। 1.5 साल तक मैंने यहां तक चिरौरी की विनती की कि हमारा मामला नहीं है, ये 85 वर्ष के एक संत का मामला है, उनको मुक्त होकर के शरीर छोड़ने दीजिए, आप काम कर दीजिए, आपको पैसा हो लेना तो पैसा ले लीजिए। चिरौरी की मैंने उनकी बहुत। अब सोच लीजिए कि पैसा पाने से जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जिसको जितना मिलता है उतनी तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है। वो दिन हमें कभी नहीं भूलेंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अपने बेटे की कसम खा ली कि पैसा नहीं चाहते। वो काम नहीं कर रहा था। उस कुर्सी पर बैठे उस अधिकारी की एक कलम चलाने की जरूरत थी, हम लोग मुक्त हो जाते हैं। मैंने महंत साहब की मजबूरी दिखाई, संतों का आश्रम दिखाया, सब गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उसको दया नहीं आई। जो लाख रुपए से ऊपर सैलरी पाता है, ये पाप किसी के मन में नहीं आना चाहिए। आपके पास में यदि है, जिसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये जीवन आपको बर्बाद करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेगा। क्या कर लेंगे, ये पेट में ले नहीं जा सकते। बड़े बड़े राजे महाराजे आप देखिए, सब छोड़कर चले गए, लेकिन वो व्यक्ति पसीजा नहीं, उसको आंख में आंसू नहीं आए, दया नहीं आई। हम लोग बहुत परेशान थे, और उसी परेशानी में हम लोग अन्ना महाराज के पास गए, और फिर 1-2 घंटे तक इन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि हम भी इसी मजबूरी में के राइफल पकड़े हैं, इनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन ये सच्चा काम नहीं है। ये भी उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये सच्चा काम नहीं जो हमने किया है, दिल सच्चा है इसलिए बताया। लोग गलत काम करके भी अपने गलत काम का पक्ष लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी साधु होने का मन होता है, इससे हम उब चुके हैं। कई लोगों के बीच में रह करके ये सब अनुभव जो हम बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जो जहां पर है खुश रहे, और जितना बन सके आपसे तो किसी की आप मदद करें, किसी को हंसाएं, किसी का दुख दर्द दूर करें। फिर महाराज जी ने कहा कि उसको पैसा कमाना है तो बड़े लोगों से लेना चाहिए, संतों से क्यों ऐसा करता है। फिर उन्होंने कहा कि आप अब आइएगा नहीं, अब वो आएगा आपके पास में। अब सोच लीजिए कि शब्द में कितनी ताकत होती है। इन्होंने किसी को भेजा होगा उनके पास, और दोबारा जब हम गए हैं इंजीनियर साहब के पास तो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए फिर, और बोले आप अन्ना महाराज के पास क्यों चले गए, आपका काम तो कल ही हो रहा है। और फिर तीसरे दिन जाकर के उन्होंने 25-27 मुकदमे थे, सब पर सिग्नेचर कर दिया। अगर ये भी सोचते होते कि 25 मुकदमे हैं तो कम से कम 25,000 हमको दे दीजिए, जैसा कि लोग कमीशन खोरी करते रहते हैं। लेकिन जिसके दिल में मानवता है, दयालुता है, संत का, माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो देता ही रहता है, फल की तरह से, वृक्षों की तरह से, और देता रहता है तो उसको कभी भी कम नहीं पड़ता है। इसलिए सोचे, ये नियत में रखें कि आप वृक्षों की तरह से फलते फूलते रहे।
इसलिए साल भर में एक बार हम लोग ये वृक्ष है सदगुरु विशाल देव का लगाया हुआ, आप लोगों का एक एक नया पैसा, कभी हम लोग कुली भी नहीं किए, रिक्शा भी नहीं किए, सिर पर अपने बोझ लेकर ढो लेते हैं, और करते भी हैं तो उसको ज्यादा पैसा देते हैं कि ये मेहनत कर रहा है, इसको पैसा कम नहीं होना चाहिए। और जो पैसा बचता है वो पैसा यहाँ जो आप देखते हैं उसमें लगता है कि पेड़ पौधे हरे भरे रहे, इन्हीं की छाया में उन संत महापुरुषों का तप आपको त्याग दिखाई पड़ेगा। इसी के नीचे बैठकर वो जिए हैं, खुश रहे हैं। नेपाल के महाराजाधिराज, अभी नेपाल के एक भक्त जी आए हुए हैं 2-4 भक्तों के साथ में, उस जमाने में चांदी के रुपए चलते थे, तब 20,000 रुपए लेकर के संत को भेजा। साहब बोले कि इतनी बढ़िया छाया में हम जी रहे हैं, खुश हैं, ये रुपए लेकर क्यों चले आए? ये इसलिए बताते हैं कि रुपए से लालच नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे मिलेगा। उनकी छाया में हम लोग 10-20 साल ऐसे ही जिए पेड़ों के नीचे, और जब जरूरत पड़ी तो आप देखते हैं बढ़िया सुंदर रमणी का आश्रम। अभी गुजरात से लोग आए जो पहली बार आए हैं, इतनी खुश हो गए, इतनी खुश हो गए, कैसे सुंदर जगह है, यहां समय निकाल करके रहना चाहिए। आश्रम बनते ही इसलिए है, आश्रम साधु के लिए नहीं बनते। हम शाहीबाग जाते हैं अहमदाबाद में, हर वक्त हमेशा वहां निरंतर सत्संग चलता रहता है। जो दूसरे व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे, शाहीबाग से सेठ मारवाड़ी लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत मारवाड़ियों की चर्चा की, क्योंकि ये शुद्ध देसी घी का लड्डू खाते हैं, मालपुआ खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं और खिलाते भी हैं। आप पहले अच्छा खाओगे तब दूसरों को अच्छा खिलाओगे, और इसका परिणाम यह होगा कि मन आपका हंसेगा, खिलेगा। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, हमको आते जाते लगभग 30-40 वर्ष हो गए। वो छत्तीसगढ़ था पहले। छत्तीसगढ़ को आप लोग जानते होंगे, वहां के जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे 10 बार यहां आए होंगे। मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी भूले नहीं आए यहां पर। और 30-40 वर्षों से हम लोग सत्संग सुनाते रहे, जहां पर दूर दूर तक कहीं अंडे की दुकान, शराब की दुकान नहीं होती थी। किसी के घर में कोई बीड़ी भी पीता हो तो लोग कहते अपनी बेटी नहीं ब्याहेंगे। उसी छत्तीसगढ़ में क्या किसी का नजर टोना लग गया कि आज 25-50% से ऊपर लोग दारू पीने लगे। उसका कारण क्या है कि वहां दूध दही घी का अभाव है। छोटी छोटी पशु गाय हैं, और गाय बहुत शुद्ध दूध देती है। पूरे देश में मैं घूमा हूं, लेकिन जितना खुशबूदार घी छत्तीसगढ़ का मैंने देखा, वो 5,000 रुपए किलो मिले तो भी सस्ता है, लेकिन अभाव है, कम है। तो मैंने वहां बहुत बार याद किया सेठ मारवाड़ियों का। उनके घरों में घी दूध दही बहुत खाया जाता है, इससे शरीर में ताकत होगी, और जो शरीर से शक्तिशाली होगा दारू नहीं पिएगा। आप लोग भी याद रखिएगा कि कोई बच्चे आपके अगर ऐसे पीने खाने के रास्ते पर जाते हैं तो उनको आप निंदा मत करिए, टोकिए नहीं, कोसिए नहीं, बुरा मत कहिए, उनकी गलती नहीं है ये। भगवान कृष्ण की याद हमको लोग क्यों दिलाते हैं? उनका एक नाम माखन चोर भी रहा। मक्खन खाने वाले, नहीं मिले तो चुराने वाले भी। अगर आपका बेटा कहीं चुरा कर घी मक्खन खाता हो तो भी भगवान ही है वो, उसको चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता है। लेकिन पैसे की लालच में निगाह लोगों की इतनी गिर गई। उत्तर प्रदेश में घी दूध बहुत होता है, लेकिन कुछ गलतियां ये हैं कि जैसे ही भैंस का, गाय का दूध निकाला जाता है, चुपके से घर के मालिक को ले जाकर डेयरी पर बेच देते हैं। बच्चे बेचारे दूध खाने पीने के लिए गिलास लेकर बैठे प्रतीक्षा करते रहते हैं। दूध बेच दिया उन्हें, किसके लिए बेचा? दूध से अच्छी चीज क्या हो सकती है? और दूध से जो पैसा मिला
उस पैसे से खरीदते हैं चाय। चाय की शक्ल देख लीजिए, दूध की शक्ल देख लीजिए, ये चाय आपका भला करेगी। और कुरकुरे खरीदते हैं, चाउमीन खरीदते हैं, और सड़े सड़े हल्दीराम का नमकीन खरीदते हैं। इतने बड़े लोग हैं आप लोग जो बैठे हुए, ये कोई नहीं है। महाराज जी तो कभी हमारे यहां भोजन नहीं किए, जानते हैं कि यहां रिफाइन में बनता होगा। आते हैं लेकिन खाते नहीं है, क्योंकि शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध दूध पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इनको यहां पर आने का मतलब केवल ये नहीं है, उसका मतलब यह है कि ऐसी जिंदगी आप लोग भी जी सकते हैं। बड़े लोगों का, अफसरों का, सेठों का आपके बीच में जो आगमन होता है, हमारे बच्चे इसके हकदार हैं। और जब ये 12-15 साल के, आजकल गांव गांव में जो पैकेट बंद चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें, इस कदर से बच्चे इसमें भूले हैं, माँ बाप आराम से खिला रहे हैं। एक एक गांव में मैंने देखा है कि माइक्रोनी और ऐसे ऐसे नाम की जो चीजें हैं, और लगभग 50-60% घरों में सुबह यही बनता है, और इससे लीवर खराब होता है। आप सबके बीच में आप पहचान नहीं पाओगे, डॉक्टर राम लखन बैठे हुए हैं। डॉक्टरों से पूछिए आप क्या चीज है ये, दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं। अब आप लोगों को समय नहीं होता है, नहीं तो एक हफ्ते का ये भंडारा चलाते हैं हम, कि आप बढ़िया से एक मेला की तरह से सबसे मिलते, सबका गुण लेते, सबसे लाभ लेते। पहले 4 दिन का हुआ, फिर 3 दिन का हुआ, और हम इतने परेशान हुए कि 20-20, 40-40 किलो चावल का भात हमें गड्ढा खोदकर गाड़ देना पड़ा, कोई आता ही नहीं है। जब परेशान होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, थाने पर जाता है, कचहरी में जाता है, लेकिन यहां नहीं आता है कि सारी परेशानी एक साथ समाप्त हो जाए, अच्छी सेहत मिलेगी। पूरे साल भर हम लोग एक एक तिनका कण चुन चुन कर रखते हैं। ये चावल है, शुद्ध चावल है, पुराना चावल है, गेहूं शुद्ध चावल है। आप इतने लोगों में से सुबह जलपान किए होंगे, चना है, मूंग है, और गेहूं, घुघरी जिसे कहते हैं। कभी देखा किसी के यहां घुघरी खिला दे तो वो पाहुना जो है वो नाराज होकर चला जाएगा, ये साले कंगाल है क्या, ये घुघरी खिला दिया। उनको चाय पिला दो, उनको कुरकुरी खिला दो, नमकीन सड़ा खिला दो, खुश हो जाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति बिगड़ गई है कि सारे माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हो गए हैं, और यही बच्चे 12-15 साल के होते होते बांदर जैसे हो जाते हैं। जब माँ बाप को बताया, समझाया, देखे, तो कहते हैं मैं तो क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। इतना सुंदर बच्चा मिला आपको, उसके आप तस्वीर खींच करके रखते, वो बच्चे की तस्वीर भूल गए, और जो लखनऊ में हजरतगंज में बच्चे की तस्वीर है वो खरीद कर लाते हैं। वो कार्टून क्यों खरीदते हो, अपने बच्चे की तस्वीर घर में रखो। जब वो सुंदर था, गोरा था, लालिमा थी, जब वो हट जाती है, लुट जाती है, तब रंग रोगन लगा करके सब लाल करते हैं। उससे क्या होगा? आप, प्रकृति ने आपको दिया हुआ है, ये भगवान है जिसने अनार दिया, अनार का रंग दिया, गाजर दी, गाजर का रंग दिया, उसका हलवा खाइए, खिलाइए, और तब देखिए कोई भी बेटा आपका अंडा नहीं खाएगा और शराब नहीं पिएगा। दूसरों को दुख देने वाला कोई काम नहीं करेगा आपका बच्चा। लेकिन हम लोगों में भी कोई कमी होगी कि हम लोग लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, और अपनी जिंदगी के लिए नहीं सोचेंगे आप तो किसके लिए सोचेंगे? बड़ा सुंदर सा घर होना चाहिए। हम तो कभी कुछ कमाई नहीं किए कि हम एक कोठरी बनवा लेते, हम जिंदगी में सोचे ही नहीं थे कि हमको कोई पैसा देगा और आश्रम बनवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं, कोई मेहनत नहीं, लायकियत नहीं। हम तो केवल गुरुदेव जी के पीछे पीछे झोली लेकर घूमने वाले थे। लेकिन जो ये आश्रम का परिसर बना है, ये एक नमूना है कि ये लगभग 3 एकड़ में है, तो आप 3 धुर में ही घर बनवा लीजिए, लेकिन आसपास में 2-4 पेड़ पौधे जरूर लगाइए, अमरूद के लगाइए, आम्रपाली के लगाइए, बेल के लगाइए। उसी की छाया में आपके बच्चे खेलेंगे तो मोबाइल के गेम में फंस करके वह आत्महत्या नहीं करेंगे।
आजकल ये मोबाइल 50% बच्चों को बदनाम कर रहा है, बुद्धि बिगाड़ रहा है और माँ बाप को धोखा दे रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्या आप अपने बच्चों को खेती में नहीं ले जाते? पहले बच्चे खेत में जाते थे, खेलते थे, सीखते थे। मटर है, चना है और ऐसे खाने वाली चीजें थैली भर भर के हम लोग लाते थे बचपन में। कितनी खुशी होती थी। तो नई खेत में हो सकता है परिस्थिति नहीं है, लेकिन जहां घर है तो गमले में मटर आप बो दीजिए। जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर आप इतना फालतू का काम करते हैं, केक कटवा रहे हैं, ये कहां का प्रचलन आया जो केक कटवाते हो? क्या है चीज? काटना शब्द ही खराब है। आज केक कटवा रहे हो, कल तुम्हारा गर्दना भी काटेगा, क्या करोगे? मोमबत्ती बुझा रहे हो, बुझाया जाता है कहीं, हमारे यहां तो जगाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। फालतू का काम कर रहे हो, कहां से सीख करके? उस दिन जन्मदिन के अवसर पर अपने बच्चों से एक सुंदर फूल पौधा लगाइए। हम लोग तो यहां रहते ही नहीं, ये आप लोगों के लिए लगे हैं ये। और ये पैसा देकर नहीं, हमारे यहां पास में पता नहीं आ जाए कि नहीं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं, वो नर्सरी चलाते हैं बिंदौरा के पास में। एक दो बार पैसा अनजाने में ले लिया, लेकिन जब देखा इन्होंने यहां तो कहे हम तो बड़ा पाप कर गए। वो स्वयं लेकर फूल आते हैं, अभी 10 दिन पहले लगाकर गए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपने बच्चों से लाकर यहां फूल लगवाते रहिएगा। कितने ऐसे लोग मिले, अभी महाराज जी कह रहे थे 2 लाख रुपए किले वाला कोई आम मिलता है? महाराज जी कह रहे थे हम भिजवाएंगे। शरद अवस्थी जी विधायक जी वो भिजवाए यहां पर। एक डीडीसी साहब आते हैं, आप भी ऐसा कराते। आपके घर के आसपास जगह नहीं है तो यहां आश्रम में करा लेते। ये सब करने से आपके बच्चों की जिंदगी हरी भरी होगी, बढ़ेंगे वो। क्यों कटवाते हो किसी को? ये फालतू का काम घर में परंपरा क्यों बनाया? हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज लोगों ने यही किया। आज धरती पर बाग बगीचे हरियाली सब नष्ट होती जा रही है। भारतवर्ष में विशेष करके अपनी जिंदगी में आश्रम बनाने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। यही बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद के एरिया में हम जब बागों में रहते थे तो कभी इच्छा नहीं हुई भक्त के यहां भोजन कर लिया बाग के नीचे आनंद से। लेकिन जब देखा कि बाग भी नहीं रह गए, कहीं किसी के खेत में 1-2 बार तो रपटाए गए हम लोग, कहीं लैट्रिन बैठ गए किसी खेत में, दौड़ाया डंडा लेकर के। अब ना कहीं लक्षणका बैठ सकते हैं, ना कहीं लैट्रिन बैठ सकते हैं, बैठने की जगह नहीं रह गई। ये मुजापुर ग्राम वासियों को, इनकी भक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी पूरी जगह इन लोगों ने यहां पर बना दी बड़े शौक से। आज भी गांव में कोई किसी का रिश्तेदार आता है तो उसको लेकर के दिखाने यहां आता है, और जो देखता है वो कहता है कम से कम अपने बाराबंकी जिले में तो ऐसी जगह नहीं होगी। ऐसे आश्रम मुजाहना में एक है, वहां के महंत साहब पूरी जिंदगी पेड़ ही लगाते रहे और लोगों को बांटते रहे। और ऐसे ही आप कई जगह पर देखेंगे, आप भी ऐसी थोड़ी जगह बनाइए। इससे आपके बच्चों का भाग्य सुधरेगा, बनेगा। वो आगे चलकर कभी दुखी नहीं रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। गुजरात के भक्त लोग यहां पर आए हुए हैं। वो आए हुए हैं हमारे राम प्रसाद कोठारी जी। कभी साधु को नाम नहीं लेते कि साधु के पास जाते नहीं थे। और हम लोगों का वहां चातुर्मास था। उनकी धर्म पत्नी बहुत ही साधु संतों की सेवा करने वाली सावित्री बहन, वैसे भी नाम। तो उन्होंने कहा कि हमारे श्रीमान जी पता नहीं क्यों नहीं आते सत्संग में। मैंने कहा बताइएगा कि साधु आया है, आपको याद करता है, आ जाएंगे। ये सब चीज क्या है कि कई जन्मों का रिश्ता होता है। आपको बता देता हूं, आप अपने बच्चों को लाएंगे तो आपसे ज्यादा आपके बच्चे साधुओं को पहचान जाएंगे। अभी आज सुबह की कल शाम को एक छोटा सा बच्चा आया था 1.5 साल का, केवल संतों के पैर नहीं छुआ, वो जितने खड़े थे सबके पैर छुआ, 10 बार छुआ वो पैर। पहचान लिया होगा, हमारे मित्र हैं, हमारे पहले के साथी हैं। इनकी आंखों के सामने अच्छी चीज रखिए तो आप। मैंने कहा सावित्री बहन से कि उनको बता दीजिए कि याद करते हैं। और उसके बाद जैसे मिले हैं वो, और वो भी लगभग सन 2012-15 की कब की बात है, 2004 की बात है।
निरंतर प्रत्येक रविवार को बिना बंदी किए वो पानी नहीं पीते हैं, प्रत्येक रविवार को। ये उनका नियम है। उनके साथ में मोहन भाई आए हैं, भगवती जी आए हुए हैं। मोहन भाई हमेशा बांटते ही रहते हैं, और यही परिणाम है कि इनके सारे बच्चे बढ़िया फैक्ट्री चला रहे हैं, इनका नाम ऊपर कर रहे हैं। ये सब जो विभिन्न प्रकार के लोग यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, कोई शिक्षक है, कोई कलेक्टर है। अभी कमिश्नर प्रमुख सचिव जी नहीं आए, लू साहब, एकदम संत जीवन जी रहे हैं। एक बेटी है, उन्होंने अपना परिवार इतने में ही संभाल दिया। उनकी पत्नी भी सीता मां के समान है, पूरे दिन भर संतों की सत्संग में सेवा करने में। और प्रमुख सचिव है, 2-3 लाख से सैलरी कम नहीं मिलती है, लेकिन देना ही देना है, देना ही देना है। वो कहते हैं कि ये सब पूरा समाज हमारा परिवार। ऐसे लोग भी आते हैं, ऑफिशियल वर्क रहा नहीं आए यहां पर। आए या ना आए, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये सबकी है। आपके परिचितों में ऐसे बहुत लोग होंगे, उनकी भी ये महिमा है। हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे एक संत उदार साहब, उनका शौक ही था, इसी पर उनका नाम पड़ा उदारदास। उदार का मतलब हमेशा कभी गंज है, कभी बेर है, कभी मिठाई है। जैसे उनकी थैली में पैसा बढ़े वैसे कुछ न कुछ ला करके। आपकी धरती हर क्षण हर सीजन कुछ न कुछ उगल रही है, ऐसे ही आप भी उगलते रहो। घर में लड्डू बना करके रखो, आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो खाएं। घर में कुछ है नहीं तो आपके बच्चे क्या खाते हैं? तुरंत आप पैसा दे देते हो, कुरकुरे लाकर खाते हैं। पहले संत कहते थे बच्चों को, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और घोर घोर पी। संत लोग बच्चों को संस्कार देने के लिए कहते थे कि राम नाम का लड्डू खाओ। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन मान करके हम लोग बचपन में बहुत गुड़धनिया खाए हैं। गेहूं भुना हुआ हो, उसमें गाड़ी होनी चाहिए, शौक है कि राइफल होनी चाहिए, वो भले ना हो, लेकिन अच्छा खाने पीने का, अच्छा घर बनाने का, और कोई आए तो अच्छा खिलाने का शौक पाले। और देखिएगा कि आपका घर ही अयोध्या नगरी बनती है, वही द्वारिका बनेगी, वही मथुरा वृंदावन बनेगा। ये लोग भूले नहीं, इसलिए अयोध्या का एक नाम अयोध्या रखा गया, मथुरा वृंदावन रखा गया। ये आपके घर आंगन में भी है, ये केवल वही नहीं है। आप भूल गए हैं, इसलिए आप वहां जाइए, याद करिए, और फिर अपने घर पर ऐसे बनाइए। ये आश्रम केवल मूजापुर का नहीं है, ये आपके घर का भी है। और ऐसे बहुत सारे अपने जीवन को फूलों जैसे सजाने वाले, खिलाने वाले शौक हैं। और संत गुरुजन आपके घर आंगन में आए, यही फूलों की ज्ञान की वर्षा करें। ऐसी बातें बहुत कुछ कहने को है। और घर घर में जब जाते हैं, प्रवचन में कहते हैं, तो यही चीज कहते हैं। और आप लोग इन सब चीजों के परिणाम में पैसा देते हैं। सबसे बढ़िया चीज पैसा नहीं है। पैसा वो चीज है कि उससे ये भी हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। हमारी आदत खराब हो, ये पैसा हमको बिगाड़ देगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जो से पैसा अपने आप बनेगा। और उन्हीं बच्चों को लेकर आइए। यहां बच्चों की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ती है, पढ़ाई का नुकसान होगा। इससे अच्छी पढ़ाई कहां बनेगी आपकी?
कितने वर्षों तक जो फेल होता रहा, अभी आज महान से एक भक्त जी आए, कितने हर्ष विभोर होकर के, खुश गदगद होकर के बोले मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में नर्स अफसर हुई है, अभी अभी हुई है, 2-4 दिन पहले पोस्ट उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है। सबके घरों में एक खुशी आई। इससे बढ़कर के आशीर्वाद क्या हो सकता है? सभी ने इसे, इसके लिए कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कोई हीरा पहना है कि नहीं, भगत है कि नहीं, कोई आता है कि नहीं आता है, और कभी बिना किसी संकोच के जहां भी आश्रम हो, जहां संत दिखे, संत ते हो न कारज हानि। जब आपका मन थोड़ा सा विचलित हो, ऊबे, सीधे संत के यहां चले जाइए। पहले तो देखिए कितनी सुंदर परंपरा थी कि लोग रिश्तेदारी जाते थे, और 10 दिन 15 दिन महीना महीना लोग रिश्तेदारी करते थे। इसमें जो बुजुर्ग वरिष्ठ हैं वो जानते होंगे, हमने भी बहुत देखी। जब रिश्तेदार नहीं कभी उबता था, कोई पाहुना आ जाए तो कितने खुश होते थे। आज जैसे संपन्नता नहीं, अमीरी नहीं। इसी गांव में सदगुरु विशाल देव महीनों महीनों रहे, एक बार तो 9 महीना लोग बोलते हैं रहे। उसके बावजूद जब यहां से चलने लगे तो सबकी आंख में आंसू थे कि साहब बहुत जल्दी चले जा रहे हो, मन मरोड़ करके। आज जो ये हम लोगों के पैरों में शैतान का ये पहिया लग गया है, उस पहिए पर नहीं नाचे। जिंदगी यही है, इस जिंदगी को थोड़ा स्थिर भी बनाए। किसी एक को याद करें तो नहीं रोज याद कर सकते तो हफ्ते में एक बार, नहीं हफ्ते में तो महीने में एक बार, नहीं महीने में तो साल भर में एक बार, तो उसको याद करिए, मिलिए। और ये बात देखिए कि बिना मतलब का मिलिए, बिना किसी स्वार्थ का मिलिए। जैसे सुदामा चले गए थे कृष्ण के पास, अभी प्रधानमंत्री होते हुए भी देखो वहां द्वारका भेंट द्वारिका होती है, उसके अंदर समुद्र के अंदर में घुस के चले गए। उसका जाने का अर्थ क्या होता है कि पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत की सुदामा ने, सुखी थे लेकिन संपन्न नहीं हो पाए। और जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं, बैठे हैं, केवल 1 बार 2 बार उनका जो चावल था वो खाए हैं, और कहते हैं कि 2 लोग का राज्य मिल गया। ये कथानक ये आपको बताता है, प्रेरित करता है कि चाहे जितना आप पसीना बहाकर मर मर कर काम करो, सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक शांति से, सुकून से एक जगह बैठोगे नहीं। तो अपने घर में भी 10-5 मिनट के लिए बैठने की जगह बनाइए, बैठिए। अपने खेत की मेड़ पर ही बैठिए, अच्छा पौधा वृक्ष लगा हुआ उसके नीचे बैठिए, नदी किनारे बैठिए, और नहीं तो महीने में 1 दिन संतों के आश्रम में आ जाइए, कोई संकोच नहीं। और ये सब परंपराएं बनाए रखेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, लेकिन आपकी पीढ़ी बहुत पारंगत होगी, बहुत सुखी रहेगी। हमारी पीढ़ियों ने, याद करिए, बहुत कुछ दिया हम लोगों को। रात दिन हम उसी को सोचते हैं कि जो दिया अभी हम लोग वो सब बिगाड़ रहे हैं। परंपराओं को अपनी याद करें, पेड़ पौधे लगाएं, कुछ दान पुण्य करें, कुछ लोगों को खिलाएं पिलाएं। दीपावली पर, होली पर भंडारे के नाम से, ये सब पहले ब्रह्मभोज और भंडारे के नाम से बहुत होता था। ये नहीं करोगे तो आपके बेटे इसी पैसे को लेकर होटलबाजी करेंगे और दारू पिएंगे और सब नाश कर देंगे। यही पैसा है उधर जा रहा है, और इन्हीं बच्चों के हाथों से आप ये बगिया सजाएंगे, संतों की सेवा सम्मान करेंगे, जो पहुना आते हैं उनके पास बैठाएंगे तो उनकी पढ़ाई और अच्छी होगी, पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। ये संत गुरुजनों ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सब हम शब्दों में आपको नहीं दे सकते हैं। आप उनको याद करिएगा तो आपकी झोली भरती रहेगी। दूर दूर से सभी लोग आए हुए हैं, इन सबको हृदय के साथ उन गुरुजनों के चरणों में स्थान मिले, मैं अपने मन से शुभकामना करता हूं। और हमेशा ऐसे केवल यही जो छठी सप्तमी होती है, यही भंडारे के पर्व पर ही नहीं, गुरु पूर्णिमा पर्व पर ही नहीं, किसी समय में, क्योंकि हर क्षण हर दिन हमारे लिए पर्व है। जब मन खिल जाए, मन खुश हो, और विशेष करके आप आते जाते रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। वो कभी कोई दिक्कत होगी तो गलत तरफ नहीं जाएंगे, यहां चले आएंगे। इसलिए आश्रम का एक रास्ता उनको दिखाए रखें
और ये आपके चलते चलते ही बन जाएगा। अब समय लगभग बहुत हो चुका है। आप सबको बार बार अपने जीवन को सुंदर सजाने के लिए आमंत्रित करते हुए आते रहे, संत गुरुजनों की सेवा करते रहे। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए समस्त संतों के गुरुजनों के चरणों में साहेब बंदगी करते हुए हमारे नेपाल से, गुजरात से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से आए हुए हैं। अब सबको नहीं पहुंचा पाएंगे। झारखंड से कितना अनोखा उपहार आया हुआ है, उसको मिश्री कंद कहते हैं। आप सोचे कि मिश्री कंद जैसे चीज, जैसे गंज होती है, मिश्री कंद बहुत ही फायदे की चीज होती है। झोला भर भर करके साधु लोग आए हैं, भक्त लोग, संत लोग आए हुए हैं। कितनी खुशी है इनके सबके पास में। और ऐसे ही एक सुंदर बहुत खुशबूदार चावल लेकर आई, जहां से चली होंगी, कितने दिन से सोची होंगी, और वहां से उसको सुरक्षित रख करके यहां तक पहुंचाया। सबके मुख में इसका एक एक दाना सबके मन को बहकाए। वहां झारखंड की भाषा में कहते बमकता है। मैं पहली बार बहुत पहले सुनता था, ये शब्द बहुत प्यारा लगा। बमकता है मतलब खुशबू देता है। आज्ञाराम जी आए हुए हैं, उनके परिवार के और गांव के सभी लोग आए हैं। इनके क्षेत्र में नेपालगंज की तराई में कोई जमाना होता था कि कनकजीर, बदरफुही और चीनी शक्कर रायबरेली से आए हुए हैं। हमारे तालुकेदारिन के पूरे परिवार के लोग, चौधरी परिवार के लोग, इतने सुंदर सुंदर वहां पर फसल कि आप खेत में चले जाइए तो बमकता था। और चावल खाने में कितना सुंदर होता था, सब यहां आता था। लेकिन आज आप जो कुछ चले आते हो, आपका मन ही बमकता है, हंसता है, खुश रहता है। यही खुशी लेकर, ये प्रसाद लेकर यहां से जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।